बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर्स में ये बीटा पार्टिकल की इमिशन पढ़ी थी जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे, ठीक है। और वहीं मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बीटा पार्टिकल क्या होता है। हमने कहा था फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो हमारा पेरेंट न्यूक्लिया ये एक्स, जिसका चार्ज नंबर Z है और मास नंबर A है, इसमें से जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इसके चार्ज नंबर में 1 का इजाफा होगा और मास नंबर में कोई तब्दीली वाक़या, इक्वेशन बैलेंस होगी नहीं। ये A तो A + 0 A है और ये Z है तो Z + 1 - 1 क्या हो जाएगा, +1 - 1 कैंसिल हो गया, Z ही बच जाएगा। फिर हमने ये एग्जांपल भी पढ़ी थी कि थोरियम 90 है, मैंने 92 लिख दिया। थोरियम 90 232 ये कन्वर्ट हो गया था प्रोटेक्टेनियम 91 232 में। तो जगह चार्ज नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट की टाइप क्या हो गई, चेंज हो गई। अब क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं? न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं ये न्यूक्लियस से निकल रहा है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये रिएक्शन हमें ये बता रहा है, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं हुई, चार्ज नंबर में तब्दीली हो गई। अब इसको देखिए गौर से, इसका मास नंबर है 90, सॉरी चार्ज नंबर है, चार्ज नंबर Z होता है, मास नंबर है 232। याद है हमने कहा था N कैसे निकलता है, Z - A। N क्या है, न्यूट्रॉन, तो 232 - 90 क्या हो जाएगा, 142। इसका मतलब है इसमें 142 न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं न्यूट्रॉन निकालूं Z - A - Z, ये भी उल्टा लिख दिया मैंने, A - Z, तो क्या हो गया 232 - 91 क्या होगा, 141। तो देखिए ये हमें, ये जो इक्वेशन है यही हमें एक्सप्लेनेशन दे रही है। हम कह रहे हैं चार्ज नंबर 90 से 91 हो गया। चार्ज नंबर 91 होने का मतलब है प्रोटॉन बढ़ गया। यहाँ प्रोटॉन्स 90 हैं, यहाँ प्रोटॉन्स 91 हो गए, एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया। लेकिन उस प्रोटॉन का इजाफा तो हुआ, मास नंबर में तब्दीली वाकई नहीं हुई। तो ये कैसे मुमकिन है? अगर प्रोटॉन 90 से 91 हो गए और न्यूट्रॉन 142 ही रहता तो फिर ये क्या हो जाता, 91 + 142 तो 233 हो जाता। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत है कि जब प्रोटॉन में एक की कमी हो तो न्यूट्रॉन में, सॉरी प्रोटॉन में अगर एक का इजाफा हुआ है तो उसी सूरत में मुमकिन है कि न्यूट्रॉन में एक की कमी हुई है। तो यही हमें ये बता रहा है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल के ये बनाते हैं। अब हम कह रहे हैं दोनों को मिल के जो 232 है वो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्रोटॉन 91 हो गया। तो ये कैसे मुमकिन है, फिर न्यूट्रॉन एक कम हुआ होगा, वरना तो दोनों का सम 232। अगर हम न्यूट्रॉन 142 ही मान लें तो 142 + 91 क्या हो जाता, फिर 233। फिर तो मास नंबर भी क्या हो जाता, चेंज हो जाता। लेकिन हम कह रहे हैं मास नंबर चेंज, इसकी एक ही सूरत है कि न्यूट्रॉन नंबर कम हो और प्रोटॉन नंबर बढ़े। यही उसने क्वेश्चन भी दे दिया एक साल एग्जाम में। Write the help of a nuclear process. With the help of a nuclear process, prove that a neutron can disintegrate. याद है ये disintegrate मैंने बताया था, डीके के लिए यूज होता है, डिसइंटीग्रेशन या डीके, रेडियोएक्टिव लॉ में हमने पढ़ा था। Into an electron and proton. Write down the conservation equations. आप कंजर्वेशन की इक्वेशंस भी लिखे, सेक्शन बी में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। सही है, एक दफ़ा आया हुआ पिछले 20-25 साल में। तो पहले जो उसने कहा, कल भी मैंने कहा था हेडिंग डालें, न्यूक्लियर प्रोसेस पहले पूछा है, तो न्यूक्लियर प्रोसेस, और वही क्वेश्चन वाली वर्डिंग, द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूट्रॉन इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज। न्यूट्रॉन एक साइड पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दिया बीटा पार्टिकल। अच्छा, अब वो कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, ये मास नंबर होता है ना, मास नंबर मास को शो करता है। तो बिफोर इक्वेशन मास नंबर क्या है, हाँ सॉरी ये रहा, बिफोर इक्वेशन मास नंबर क्या है 1, आफ्टर इक्वेशन क्या है 1 + 0,
तो बिफोर 1, आफ्टर क्या 1 + 0, 1 + 0 भी क्या हो गया 1। तो मास कंजर्व है, मास क्या है, सेकंड नंबर पे चार्ज है, जो चार्ज नंबर में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिफोर 0, आफ्टर 1 - 1, तो ये भी 0, ये भी। तो चार्ज कोई भी जो फिजिक्स में प्रोसेस हो उसको कंजर्वेशन लॉज को ओबे करना चाहिए, ये भी ओबे कर रहा है। इसका मतलब है ये बिल्कुल वैलिड प्रोसेस है, वाकई ऐसा होता है, लोगों ने तो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया, समझ गए। तो ये अगर क्वेश्चन आता है, ये इसका आंसर, ये दी एंड हो गया छोटा सा। बस एक आखिरी चीज समझ ले, ये जो बीटा पार्टिकल है इसको कहते हैं नेगेटिव बीटा पार्टिकल। क्या कहते हैं? जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो चार्ज नंबर का दूसरा नाम क्या था? एटॉमिक नंबर। चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो रहा है। इसी तरह एक इसका अपोजिट होता है पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल क्या होता है? उसका चार्ज +1 होता है, मास वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इसको पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, लेकिन क्या है, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, समझ गए। तो अब देखिए अगेन इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ए में कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन अगर हमें चार्ज नंबर को बैलेंस करना है तो अगर यहाँ चार्ज नंबर में 1 का इजाफा हो रहा है तो यहाँ फिर क्या होगी, 1 की कमी होगी। तो जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलेगा तो चार्ज नंबर में 1 का इजाफा होगा, जब पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलेगा तो चार्ज नंबर में 1 की, ये MCQs में आ जाता है कभी कभी, याद रहेगा। ठीक है, तो भाई ये आप नोट कर लें, फिर हम आगे देखते हैं।